ऐसे गैंगस्टर उन अलगाववादी तत्वों के भी खूब काम आते हैं जो नागरिक अधिकारों की आड़ में अपने लिए संरक्षण चाहते हैं और दूसरे देशों में उग्रवादी कार्रवाइयों का रास्ता भी बनाते हैं। इन छापों में से एक बात साफ है कि सरकार अब बहुत गंभीरता से इस नेक्सस को, ये नेटवर्क को तोड़ने में लग गई है। सच की पड़ताल में आज देखेंगे अलगाववादी मंसूबों की काट में कितने कारगर होंगे ये छापे। क्या कनाडा पर अलगाववादियों का समर्थन न देने का दबाव काम करेगा? क्या विश्व बिरादरी कनाडा को अलग थलग करेगी? और क्या इन छापों से मिलने वाले सबूत के बाद कनाडा अब पीछे हटेगा? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे शो के दौरान। इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। और पंजाब के पूर्व डीजीपी एसएस विर्क साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं एनडीटीवी इंडिया पर। मेरा पहला सवाल विर्क साहब आपसे है। एनआईए की रेड्स 50 से अधिक जगहों पर रेड्स पड़ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि ये जो नेटवर्क है टेरर का और साथ साथ अपराधियों का, जिनका लिंक दिल्ली हिंदुस्तान से लेके कनाडा तक फैला हुआ है, उसको तोड़ने की साजिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये कार्रवाई के बारे में पहली बात आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सुमित जी, ऐसा है, इसके अंदर अगर आप देखें, एक ग्रुप है गैंगस्टर्स का जिसके अंदर ये सब अपराधी जो थे यहाँ पर एक्टिव थे। इनमें से कुछ कनाडा चले गए, उन्होंने जाकर वहां पर अपने गैंग्स बना लिए और अपनी अपराधी कार्रवाइयां शुरू कर दी। दूसरा एक ग्रुप खालिस्तानी समर्थकों का है जो यहाँ से कनाडा चले गए, वहाँ असाइलम ले लिया, झूठे सच्चे पासपोर्ट या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स में चले गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने एक अपनी जो मूवमेंट एक शुरू कर दी। तो ये दो अलग पैरेलल चल रहे मूवमेंट थे जी। मगर इसके अंदर जो एक डिवाइडिंग लाइन थी, अब थोड़े समय से ये देखने में आ रहा है कि ये आपस में ये दोनों ग्रुप मिल रहे हैं और जो गैंगस्टर्स हैं वो कई बार खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं और खालिस्तानी जो हैं ये गैंगस्टर्स के साथ मिलकर उनका फायदा उठा रहे हैं। विर्क साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आजाद साहब को भी चर्चा में लेकर आना चाहता हूं, फिर लौटता हूं आपके पास भी। आजाद साहब, ये जो है कि अपराधी और आतंकी एक दूसरे के साथ मदद करने लगे हैं, एक दूसरे के मंसूबे पूरे करने में इस तरह के गठजोड़ भी सामने आ रहे हैं, हमने देखे बहुत सारी हाल की घटनाओं में। कैसे देखते हैं आप, कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, जहां तक खालिस्तानियों की बात है, चाहे वो यहाँ पे हैं, चाहे वो कनाडा में हैं या वो 4 देशों में हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और कनाडा, कोई भी खतरा उनका पंजाब में नहीं है। इसलिए क्योंकि पंजाब में 99% लोग जो हैं खालिस्तानियों के खिलाफ हैं। जैसा कि विर्क साहब ने सही कहा, ये उन अपराधियों की बात हो रही है जो फर्जी पासपोर्ट पर और अन्य बहाने लेकर बाहर गए हैं और असाइलम और एक तरह का माहौल बनाया है कि पंजाब में जो सिखों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि कनाडा में जरूर उनको प्रश्रय मिला है और बल्कि ये कहूंगा कि उनसे जो आईएसआई और पाकिस्तानियों के संबंध है, जैसा कि निज्जर का संबंध था, वो गए थे वहां पे मिलने, वहां पे तारा से, जो कि केटीएफ के इंचार्ज हैं, और उसको जो प्रश्रय दिया इससे आईएसआई ने, इसका कोई भी नतीजा हमारे पंजाब में नहीं है। कुछ ड्रोन्स आते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि भारत से बाहर कनाडा ऐसे देश में जब एक प्रजातांत्रिक प्रणाली जो भारत में है, उनके खिलाफ एक सेशनिस्ट गतिविधियां हो, अलगाववादी गतिविधियों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए इसलिए आपका जो विषय आज है, मैं पुरजोर समर्थन कर रहा हूं सरकार की इस नीति का कि इन गुर्गों के ऊपर, इन सिंपैथाइजर्स के ऊपर जो यूआपा एक्ट 33(5) के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ही सही हो रही है और इसके जरूर परिणाम सामने। आजाद साहब, एक सवाल का जवाब और दीजिए, फिर मैं विर्क साहब के पास जाता हूं। और ये कि आज जो सुबह अमेरिका में जयशंकर साहब ने कहा कि हम कनाडा को तमाम
दस्तावेज दे चुके हैं, सबूत दे चुके हैं, डोजियर दे चुके हैं, और कनाडा में कोई कार्रवाई, ये तमाम अपराधी जो हिंदुस्तान से भागे हुए हैं, कोई किसी मर्डर केस में है, कोई किसी आतंकवादी घटना में शामिल है, सब वहाँ पे रह रहे हैं, गोल्डी बरार से लेकर और तमाम लोग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इन परिस्थितियों में भारत क्या कर सकता है? जो कड़े कदम उठाने चाहिए भारत ने वो उठाए हैं, पर भारत ने वीज़ा देना मना बंद कर दिया, पर वो तो वीज़ा दे रहे हैं, वो तो बुला रहे हैं अपने, उनकी तो इकोनॉमी चल रही है। दो चीजें हैं इसमें। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि आपने कहा, निज्जर के भी जहां तक प्रश्न होता है, निज्जर की जान शायद अगर बच गई होती अगर कनाडा उनको हमारी ओर एक्स्ट्राडाइट कर देता, क्योंकि निज्जर के खिलाफ 10 लाख का एक तो रिवॉर्ड था, निज्जर के तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल ने निकाल दिया था, और एनआईए के डॉसियर इतने मजबूत हैं। अब बताइए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जितने भी कायदे हैं, कानून हैं, सबकी हमने ये कहते हैं उसका परिपालन किया, उसके बाद भी कनाडा ने नहीं किया। अब दूसरी बात यह है कि कनाडा ने इस विषय को फाइव आइज के साथ भी शेयर किया है कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें भारतीय इसका हाथ है। तो हमें दूसरी चीज ये करनी चाहिए कि जितने डॉसियर्स हमारे खालिस्तानियों के खिलाफ हैं, वो इन सारे देशों को हमें भी फैला कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि कनाडा में इतने लोग हैं जिनके बारे में हमने 40 साल से कहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ये 40 साल से हुई है, और ये हमें बिल्कुल विक साहब, ये बात बड़ी अच्छी की आज़ाद साहब ने, ये बात तो 40 साल से चल रही है। और मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में कनिष्का की हाईजैकिंग की बात करूंगा। वो अपराधी जो थे वो कनाडा में रह रहे हैं, और मैं ये बात पुरजोर तरीके से कह सकता हूं क्योंकि हम लगातार बीते 8-10 दिनों से इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं तमाम एक्सपर्ट के साथ। कनाडा में रहने वाला भी हर सिख खालिस्तानी नहीं है, कुछ ही लोग होंगे वहां पे रहने वाले बहुत से सिख जो हाल फिलहाल में गए हैं, उनका मोटिव कुछ और है, वो काम करने गए हैं, नौकरी पाने गए हैं, वो आतंकवादी नहीं थे। पर ऐसे कनाडा के बारे में विक साहब क्या कहेंगे आप, जहां पे खालिस्तानियों को पनाह दी गई, आतंकियों को पनाह दी गई? सुमित जी, अभी जैसा आजाद साहब ने बताया, बिल्कुल सही उन्होंने बताया कि कनाडा की तरफ से जो रोल प्ले किया जा रहा है वो सही नहीं है। अब हमारे यहाँ पंजाब में क्या हो रहा है, कत्ल पंजाब में हो रहा है, जिम्मेवारी एक गैंगस्टर कनाडा में बैठा हुआ ले रहा है, फिरौती की कॉल कनाडा से पंजाब के अंदर आती है, और उसको एग्जीक्यूट जो किया जा रहा है वो हमारे पंजाब में किया जा रहा है। वहाँ के क्राइम और गैंगस्टरिज्म का जो फॉलोआउट है वो हमारे पंजाब के ऊपर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चेन है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा, इनके साथ कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं वो भी साथ देने लग गई हैं। अच्छा, अब ये सारा विवाद जो अभी शुरू हुआ है, ये कब शुरू हुआ? जिस वक्त पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कनाडा के, उन्होंने निज्जर के कत्ल के लिए भारतीय एजेंसियों को जिम्मेवार ठहराया, जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेवाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था। मेरे ख्याल में उन्होंने पूरा दुर्लक्ष्य किया अपने देश के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है। 2 साल पहले रिपु दमन सिंह मलिक का मर्डर किया गया, वो किसने किया? उससे पहले तारा सिंह हेर का मर्डर किया गया, उससे पहले उसकी लाइफ पे अटेम्प्ट की गई, उससे पहले कनिष्का प्लेन को उड़ाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा की जो पुलिस है जिन्होंने वो केस इन्वेस्टिगेट किए, बिल्कुल ये उनका कहना है। उसके अंदर बहुत से लोग। विक साहब और आजाद साहब, मैं लौटता हूं आप लोगों के पास, और ये बताते चले दर्शकों को, याद दिलाते चले कि ट्रूडो साहब माइनॉरिटी की सरकार वहां चला रहे हैं। उनकी जो सपोर्टिव पार्टी है एनडीपी, जिनकी मदद से वो सरकार चल रही है, वो सिख पार्टी और खालिस्तानियों का समर्थन करते आई है, हिंदुस्तान के खिलाफ वाली विचारधारा को समर्थन करते आई है। इसीलिए कई बार इस पूरे बहस को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाता है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, दोनों महानुभाव मेरे साथ बने हुए हैं, तुरंत लौट के आते हैं, हम देखते रहे एनडीटीवी इंडिया।
जो के नेटवर्क है यानी जो खालिस्तानी नेटवर्क है उस पर आज एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसी पर बात कर रहे हैं, दोनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, यशवर्धन आज़ाद साहब और विक साहब। आज़ाद साहब, सब्र के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा सवाल आपसे अब ये है कि ये जो आज छापेमारी हो रही है इससे हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जो मिलेगा एनआईए को, क्या ये उन डॉजियर्स को और मजबूत करेगा जो कनाडा को दिए जाने? इसके पहले सिर्फ मैं एक बात और कह दूं, वो विक साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही। वो ये, इन्होंने पिछले भी जितने जो गैंगस्टर या खालिस्तानी थे उनके मर्डर के बारे में बात कही और ये कहा रिपुत अमन मलिक का जैसे मर्डर हुआ था, और उसके बाद निज्जर के बाद एक और का हुआ, शर्दुल या जो भी उसका नाम था। तो इन दोनों के बारे में ट्रूडो साहब ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन निज्जर के बारे में उन्हें बड़ी चिंता थी, क्योंकि निज्जर का रोल जो है खालिस्तानी इसमें काफी प्रबल हो गया था। और इनके ऐसे लोग, इनके खिलाफ योआपा में 33-5 के अंदर जो कार्रवाई हुई है, वैसे भी एनआईए के पास काफी एक तगड़ा डॉसियर ऑलरेडी है, लेकिन छापे की बाद जो कार्रवाई है वो इस बात की पुष्टि करती है कि ऐसे जो टेररिस्ट हैं, जो कि आउटलॉड हैं, उनके खिलाफ ये जब कार्रवाई हो जाएगी तो हमारा केस और पुख्ता हो जाएगा, और उसके बाद हम इन केसेस को बाहर प्रोजेक्ट करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे हमें बहुत ही फायदा होगा। और दूसरी बात एक और है कि इनसे ये काफी थोड़ी सचेत में आएंगे, क्योंकि इनको ये आशा ऐसी नहीं थी कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त की जाएगी, इसलिए ये बहुत ही अच्छा। विक साहब, एक क्विक कमेंट मैं आपका चाहूंगा, क्या इस छापेमारी के बाद जो डोजियर बना है वो, जैसा कि आज़ाद साहब बता रहे हैं, वो और मजबूत होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या इसके बाद दुनिया, जो बड़े देश हैं, वो कनाडा के साथ संबंधों को दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? कनाडा पर दबाव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? देखिए, ऐसा है सुमित जी, इसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस हर देश की अपनी अपनी रहती हैं, मगर मेरे विचार में जिस वक्त उनको पूरा, देखिए हर देश आतंकवाद से घबराता है, लोकतंत्र के अंदर वहां उनको फ्रीडम ऑफ देने की बातें जरूर होती हैं, मगर उनको सबको डर ये रहता है कि हमारे देश में इसका कहीं पूरा असर ना हो जाए, और असर होगा। जिस देश में भी आज तक आतंकवाद को शुरू में बढ़ावा दिया, बाद में उसी देश को सफर करना पड़ा। आपके सामने स्वीडन की एग्जांपल है, फ्रांस की एग्जांपल है। पहले इन्होंने हर देश से आतंकवादी इकट्ठे कर लिए, बाद में जब मुश्किल हुई अपने देश में तो ये घबराए। ओलफ पाल्मे जो थे उनके प्रधानमंत्री स्वीडन के, उनका खुद का मर्डर हो गया, इन्हीं एलिमेंट्स ने किया। तो ये कभी भी, देखिए जब आप आग से खेलते हैं तो आपके हाथ तो जलने वाले हैं। और जो ट्रूडो साहब एक स्टैंड ले रहे हैं, मेरे ख्याल में जब हम एनआईए के पूरे पुख्ता सबूत उनके हवाले करें, हमारे देश की तरफ से किए जाएंगे, तो डेफिनेटली असर पड़ना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर, उसका जरूर असर पड़ेगा। और जो सपोर्ट, बहुत अच्छी बात की आपने विक साहब, आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी लाइन के साथ वाइंड अप करना चाहूँगा। आप दोनों की एक्सपर्टीज से वाकई में दर्शकों को काफ़ी कुछ समझने को और जानने को मिला होगा आपके इन कमेंट से। थैंक यू आप दोनों का।